हेलो गाइस, कैसे हैं आप। अभी हमारा एपिसोड चल रहा था ब्यूटी टिप्स के लिए, जिसमें हमने देखा कि फेस पे सुंदर कैसे बनाएं, इस पर ग्लो कैसे लाएं। अब है कि फेस को हम अपलिफ्ट कैसे करें। तो गाइस, सबको पता है कि एज के साथ साथ जब यंग एज होती है तो हमारी स्किन टाइट होती है, अंदर हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो पूरी तरह एक्टिवेट होते हैं, तो हमारी स्किन टाइट होती है। बट टाइम टू टाइम जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, 30, 40, 50 तक आते आते हमारे फेस की स्किन थोड़ी लूज होने लगती है और वो थोड़ी सी हैंग करने लगती है, यहाँ से थोड़ी सी लटकने लगती है। ये तो नेचुरल है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है, उससे कोई भी चीज़ आपके नीचे ही आएगी। हम जब खड़े होते हैं तो हर चीज़ का फोर्स हमारा नीचे की तरफ लगता है, तो ऑब्वियसली ये चीज़ भी हमारी नीचे ही लटकेगी। ये है कि देखो, एज के साथ साथ स्किन में भी चेंजेस आते हैं, बॉडी में चेंजेस आते हैं, हार्मोन्स में चेंजेस आते हैं। बट हम ये है कि इसको थोड़ा सा रोक सकते हैं, ख़त्म तो नहीं कर सकते। ये तो नहीं कह सकते कि हमारे फेस पे कभी झुर्रियाँ नहीं आएंगी, रिंकल्स नहीं आएंगे, बट आएंगे। लेकिन हम उसको थोड़ा सा डिले कर सकते हैं। तो उसके लिए जैसे हमें बताया जाता है एक्सरसाइज करो, ऐसे मसाज करो, ये करो, इससे कुछ नहीं होगा। देखो, आप 30, 40 साल से ऊपर हो, 40 साल से आपकी चीज हर चीज नीचे आ रही है, तो वो तो परमानेंट हो गई ना। जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही, सब कुछ नीचे आता जा रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो उसको आप थोड़ी देर ऐसे बैठ के मसाज करने से कुछ नहीं होगा। और जितनी देर आप करोगे उतना लगेगा, थोड़ी देर के बाद आपको फिर वही फील होगा, कब ऐसा कब ऐसे ही हमारा फेस हो गया है। इसके लिए हमारा सिस्टम में क्या है कि हम किसी चीज को उसके एंटी जाएं, उसका अगेंस्ट करें। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें जैसे बेड पर लेटते हैं हम, तो बेड के बिल्कुल कॉर्नर पे आके ना थोड़ा सा पीछे की तरफ उल्टा लेट के, और इस तरह से सर को जमीन की तरफ को लटकाइए। ये समझिए कि जैसे फेस हमारा ऐसा है, हम बेड पर लेटे तो हमारा उल्टा हो गया, मतलब माथा हमारा नीचे की साइड आ गया। इससे क्या होगा कि हमारा सर्कुलेशन और जो भी हमारे यहाँ पे फ्लूइड बढ़ा हुआ है वो सारा हमारा वापस जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे स्पेस आपका खाली हो जाएगा। तब आप उसको हल्की सी क्रीम या कोकोनट ऑयल कुछ भी लेके जिसे रब करें, जिससे आपकी स्किन पे कोई प्रॉब्लम ना हो, रैशेज ना पड़े। सिर्फ इसके लिए थोड़ा सा तेल लेके और ऐसे ऐसे आप मसाज करें, ऐसे ऐसे। तो इससे क्या होगा, आपके जो अंदर फ्लूइड है ना, वो थोड़ा सा एक्टिवेट होगा। ये करने के बाद रहना उल्टा ही है, सर को आपने उल्टा ही रखना है जितना मैक्सिमम हो सके। और आपने ना हल्का हल्का इसको पिंच करना है, ऐसे ऐसे पूरी स्किन को, फेस की। ये ये जो टेंशन से, स्ट्रेस की वजह से हमारा जो फ्लूइड यहाँ पे जमा हो जाता है, जो फैट हमारी जमा हो जाती है, वो आपकी धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी और वो फ्लो आपका वापस होने लग जाएगा। ये आप रेगुलर करिए तो देखिए, थोड़े दिन के बाद ना किसी थोड़ी सी यहाँ से ये सब कम होना शुरू हो जाएगी। ये डबल चिन है, ये सब चिन है, इसको भी आप उल्टा करके ऐसे ऐसे कर सकते हैं, इसको दबा सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा जो भी यहाँ फ्लूइड है, फैट है, वो सारी निकलने, जब तक हम उसको रब करते हैं तो वहां से हटने शुरू हो जाती है। तो हम यही कर सकते हैं, लेकिन हम बैठे बैठे कहें कि हम ऐसे ऐसे करें, इसको ऐसे ऐसे करो, कुछ नहीं होना इससे। ये तो जस्ट स्किन को खींचने वाली बात है और उसको और लूज कर रहे हैं हम। अगर हम बैठ के एक्सरसाइज कर रहे हैं ऐसे ऐसे, ये तो ये और लूज हो रही है आपकी स्किन, क्योंकि सेल्स में जो फ्लूइड होता है वो आपका फैल रहा है और उससे स्किन आपकी टाइटनेस खत्म हो रही है। तो जब भी आप कुछ भी करें तो आप हमेशा हमें ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जाना चाहिए। तो जो फोर्स हमारा यहाँ लग रहा है लटकने में, ये फोर्स हमारा ऊपर की तरफ जाए। इससे क्या होगा, हमारी अपलिफ्टिंग होगी, ये पूरा अपलिफ्ट होगा ऊपर की तरफ। और कोशिश करिए सुबह शाम जब भी आपको टाइम मिले, आप बेड पे लेटिए और सर को नीचे की तरफ करिए। और हमने हर चीज के उल्टा चलना है। अब देखो, इस एज में आके हम प्राणायाम तो कर नहीं सकते, जबकि कहते हैं प्राणायाम सबसे बेस्ट योगा है। उसमें यही होता है कि जो हमारा फ्लूइड नीचे की तरफ जाता है, जब हम प्राणायाम करते हैं तो ये हमारा उल्टा आता है सर की तरफ। सर पे सर्कुलेशन आता है, पूरा ब्लड आपका उल्टा हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो चीज हमारी लटक रही है वो वापस आनी शुरू हो जाती है। तो हम इसको रोक सकते हैं, लेकिन खत्म कभी नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कहूंगी कि एज बढ़ रही है आप इस तरह से लेटोगे तो आपको कभी झुर्रियां पड़ेंगी नहीं। हाँ, जो चीज आपकी 50 साल में होनी है वो आपकी 60, 65 साल में जाके नजर आनी शुरू हो जाएगी, यंग लोगों में। और ये आप जरूर करिए और हमेशा उल्टे रहिए और कोशिश करिए कि हर चीज, और ज्यादा हो तो आप क्या करिए, बेड पे लेटिए और दीवार के साथ ना पैर ऊपर कर लीजिए दीवार के सहारे, और नीचे कमर के नीचे पिल्लो लगाइए। कोशिश करिए हमारा जो भी फ्लो है हमारा उल्टा चले, उसके एंटी चले, तभी आप किसी चीज को इक्वल करोगे ना। जो चीज हमारी ब्लड नीचे जा रहा है वो हमारा ऊपर की तरफ आना शुरू हो गया।
कई बार ये तो बाल हमारे क्यों झड़ते, क्योंकि हमारा सर्कुलेशन पूरा नहीं होता और बालों में हमारा पूरी तरह से ब्लड नहीं जाता और उसको पूरी तरह से न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, तो हमारे बाल भी झड़ने शुरू हो जाते हैं। बहुत रीजन होते हैं बाल झड़ने के, बट ये भी एक मेन रीजन है। तो अगर हम ऐसे उल्टे लेटते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड पूरा हमारा सर की तरफ आएगा, फेस की तरफ आएगा, उससे हमारे अंदर जो न्यूट्रिशन है वो हमारे फेस को मिलेंगे। जो आलतू फालतू की चीजें हमारे अंदर भर जाती हैं वो सब हटनी शुरू हो जाएंगी। बहुत फर्क पड़ेगा, आपकी आंखों पर बहुत फर्क पड़ेगा। आंखों पर भी आप जो पूरा सर्कुलेशन होगा, आंखों पर भी उसमें पूरे न्यूट्रिशन मिलेगा, आंखें भी आपकी अच्छी हेल्दी हो जाएंगी। तो कोशिश करिए उल्टा लेटने की। और आप जब भी बैठे हो ना, थोड़ा हल्का हल्का, कभी भी थोड़ा थोड़ा ना ऐसे ऐसे पिंच करते रहिए, ऐसे ऐसे। तो जो ये पफिनेस है ना, ये सब आपकी खत्म होती जाएगी। कभी भी बैठ के ऐसे रब मत करिए, अदरवाइज आपकी स्किन और लूज हो जाएगी। आप ये करके देखिए, बहुत आपको फायदा होगा, आपके बालों को, आपके फेस को, इवन आपकी बॉडी में भी बहुत फायदा। पैरों में जो स्वेलिंग आ जाती है, आप दीवार के साथ अगर पैरों को रखेंगे तो दीवार से जो सर्कुलेशन है दीवार से नीचे की तरफ आएगा ना, तो आपके पैरों में सारा सर्कुलेशन वापस आएगा, तो आपके पैरों की स्वेलिंग भी कम हो जाएगी। पैरों में भी जो फ्लूइड आपके जम जाता है ना, वो सारा वापस हो जाएगा, रिटेन हो जाएगा, सब आपके पैर की स्वेलिंग खत्म हो जाएगी। और आपको पता है पैर में कितने एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं? अगर आपका पैर हेल्दी है तो समझ लो आपका दिमाग भी हेल्दी है। सर से लेके पाँव तक हमारा ही शरीर है। हम सिर्फ फेस की ही तरफ क्यों, हम पैर हैं, हमारे हाथ हैं, हमारी पूरी बॉडी, हमने पूरी बॉडी का ध्यान रखना है। एक ही चीज है कि अगर हमारा ब्लड नीचे जा रहा है तो हमने उसको वापस ऊपर की तरफ लाना है। इतना आप करिए, देखिए आपके फेस की स्किन टाइट हो जाएगी। हाँ ये है कि कभी ना कभी तो होगी ही, ये तो हम नहीं कहेंगे कि कभी नहीं होगी। हाँ, उसके बाद अगर आपके रिंकल्स आते हैं कभी भी 60, 65, 70, 75, जब आपको लगने लगे कि जो चीज एंड, तो हर चीज का एंड है ही है। जब स्किन आपकी लटे, उसको भी ग्रेसफुली जिए आप। जो आपके रिंकल्स हैं वो आपके एक्सपीरियंस को शो करते हैं। रिंकल्स वाली स्किन से भी आपको एक ग्रेस आता है। आप उसको सही तरीके से मेकअप करिए, सही तरीके से उसको सजाइए, देखिए आपका रिंकल वाला फेस भी बहुत अच्छा लगेगा। वो भी एक आपकी लाइफ है। तो कभी ये मत सोचिए कि मेरे फेस पे रिंकल कभी नहीं आएंगे। जब तक नहीं आते आप कोशिश कर रहे हो ठीक है, लेकिन जब आने लग जाए, जब एंड हो के हाँ अब तो रुक ही नहीं सकता, तो उसके साथ भी जिए। वो भी एक अलग एक्सपीरियंस है आपका। आपने यंगस्टर्स को बताइए कि आपने लाइफ में क्या क्या जिया है, कैसे क्या किया है। लिंकल्स का भी अपना एक, वो भी एक ब्यूटी है, उसको आप इग्नोर नहीं करिए। उस लाइफ को भी जीने की कोशिश करिए। सो गाइस, ये लाइफ है, हर फेज को आपको जीना है। हर स्टेज पर आपको अपने आप को ग्रेसफुल रखना है, स्मार्ट रखना है अपने आप को। सो गाइस, आपको ये व्लॉग कैसा लगा, प्लीज